आज हम लोगों ने अपना 4th लेक्चर देखना है परसेंटेज पर। तीसरे लेक्चर में हम लोगों ने प्राइस के क्वेश्चन देखे थे और कुछ एक मिसलेनियस क्वेश्चन देखे थे। आज हम लोगों ने सबसे पहले एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन देखने हैं। एग्जाम से रिलेटेड जो सबसे बेसिक क्वेश्चन बनते हैं, सबसे पहले उस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि किसी एग्जाम में पासिंग मार्क्स थे 40% और किसी स्टूडेंट ने 250 मार्क्स स्कोर किए हैं और पूछा गया है और बताया गया है उस क्वेश्चन में कि वो 38 मार्क्स से फेल हो चुका है। अब इस क्वेश्चन में आप लोगों से क्या क्या पूछा जा सकता है? देखिए, आप लोगों से इस क्वेश्चन में 3 चीजें पूछी जा सकती है। या तो टोटल मार्क्स पूछे जा सकते हैं, या पासिंग मार्क्स पूछे जा सकते हैं, या पासिंग परसेंटेज पूछी जा सकती है। इन तीनों चीजों में से कोई भी चीज एग्जामिनर आप लोगों से पूछ सकता है। तो पहले तो क्वेश्चन का बेसिक समझते हैं। चलिए, मैं मान करके चलता हूँ कोई एग्जाम था, ये एक पूरा एग्जाम है 100% का, यानी कि 100% मार्क्स का। ये पासिंग क्राइटेरिया मैंने रख दिया कि पासिंग मार्क्स आप लोगों को जो चाहिए थे 40% चाहिए थे। अब पासिंग मार्क्स तो आप लोगों को चाहिए थे 40% और आप लोगों ने कितना स्कोर किया 250, और आप लोग फेल हो चुके हो। अगर फेल हो चुके हो यानी कि इससे पीछे कहीं आप लोग रह चुके हो। मैं मानता हूं कि इतना स्कोर आप लोगों ने किया 250 का और आप लोग फेल हो चुके हो 38 मार्क्स से। यानी कि अगर आप लोगों के 38 मार्क्स और आते तो आप लोग पॉइंट्स पर पास हो जाते, यानी कि उस पूरे पड़ाव पर पहुंचते जहां पर आप लोगों को पास बोला जाता। यानी कि इन 2 पॉइंट्स के बीच में जो डिफरेंस है ये 38 का है। ये वो मार्क्स है जो आप लोगों ने लिए, ये वो मार्क्स हैं जिनके कारण आप लोग फेल हो चुके हो। अगर इतने मार्क्स हो जाते तो आप लोग बिल्कुल पॉइंट पर पास हो जाते। और यहाँ पर पासिंग परसेंटेज आपको बताई गई है 40%। तो मैं यहाँ पर ऐसा बोल सकता हूँ कि 40% इज इक्वल टू 250 प्लस 38, यानी कि 40% की वैल्यू यहां से आप लोगों के पास हो चुकी है 288। देखिए, 40% की वैल्यू 288 हो चुकी है। पहली चीज तो आप लोगों से ये कुछ पूछी जा सकती थी कि पासिंग मार्क्स कितने हैं। हालांकि यहाँ पर डाटा इतना इजी था कि वो पासिंग मार्क्स नहीं पूछेगा आप लोगों से। फिर दूसरी चीज जो एग्जामिनर आप लोगों से पूछ सकता था, वो पूछ सकता था कि टोटल मार्क्स कितने रहे होंगे इस एग्जाम के, ये एग्जामिनेशन कितने नंबर की रही होगी। तो आप देखोगे कि ये भी पासिंग मार्क्स है, ये भी पासिंग मार्क्स है। ये पासिंग मार्क्स जो है आप लोगों के इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज है और ये इन टर्म ऑफ न्यूमेरिक वैल्यू है। तो आप लोग इन दोनों को कंपेयर कर दोगे। यहां से हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि 40% की वैल्यू है 288। अगर 40% की वैल्यू 288 है तो 100% की वैल्यू आप लोग निकाल सकते हो, दैट इज 288 डिवाइड बाय 40 इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल करते हुए यहाँ पर फाइनल आंसर आ चुका है 720। तो क्वेश्चन का आंसर था 720। अगर आप लोगों से क्वेश्चन में पूछा गया है कि टोटल मार्क्स बताइए, दैट इज 720। ये पहला क्वेश्चन था आप लोगों का एग्जामिनेशन पर। चलिए, सेकंड क्वेश्चन में आप लोगों को बोलता है स्टूडेंट स्कोर 30% मार्क्स एंड फेल्ड बाय 45 मार्क्स। किसी स्टूडेंट ने 30% मार्क्स लिए हैं और वो फेल हो चुका है 45 नंबर से। और दूसरी कंडीशन में बोलता है इफ यू स्कोर 42% मार्क्स, तो वो पासिंग मार्क्स से कितने मार्क्स ज्यादा ले जाता, दैट इज 45। देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पासिंग मार्क्स या फिर टोटल मार्क्स। जो भी क्वेश्चन में पूछा जाएगा, इस क्वेश्चन में टोटल मार्क्स पूछा गया है कि टोटल मार्क्स कितने रहे होंगे। दोनों ही चीजें आप लोगों से पूछी जा सकती है। तो फिर से हम लोग इसको बेसिक से समझते हैं। मान लीजिए एग्जामिनेशन थी 100% की और यहाँ कहीं पासिंग मार्क्स से आप लोग हो गए। अब पहले स्टूडेंट के 30% मार्क्स आए, 30% मार्क्स आए और वो फेल हो चुके हैं 45 नंबर से। तो आप लोग बोल सकते हो कि वो इस लाइन से पीछे रहा होगा। यहां तक तो उसने स्कोर किया 30% और वो स्टिल पीछे था 45 मार्क्स से। अब दूसरा स्टूडेंट या दूसरी कंडीशन बोलती है कि 42% मार्क्स लेने के बाद आप लोग 45 नंबर ज्यादा ले जाते। तो आप लोग देखते हैं पासिंग मार्क्स से ज्यादा आप लोग यहां पर ले जा चुके हो, दैट इज 42%। और स्टिल आप लोगों का जो गैप है पासिंग मार्क्स के साथ वो कितने का है, 45 मार्क्स का। तो आप लोग देखोगे कि 30% टू 42% में इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज तो डिफरेंस है 12% का, और इन टर्म्स ऑफ मार्क्स है 45 प्लस 45 दैट इज 90। पहले केस में आप लोग पीछे हो 45 नंबर, दूसरे केस में आप लोग आगे हो 45 नंबर। तो मैं यहां से ऐसा बोल सकता हूं कि 12% की वैल्यू है 90। अगर 12% की वैल्यू है 90%, तो 1% की वैल्यू होगी 90% डिवाइड बाई 12, और 100% के लिए आप लोग इंटू 100 करने वाले हो यहाँ पर, दैट इज 90 डिवाइड बाई 12 इंटू 100।
3 के केस पर गया तो 4, 3 के केस पर गया तो 30 और 4 के केस पर गया तो 25। तो क्वेश्चन का आंसर हो चुका है यहाँ से 30 × 25 दैट इज 750। अगर यहाँ पर टोटल मार्क्स पूछे गए थे जो कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है। अगर यहाँ पर पासिंग मार्क्स पूछे जाते हैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, तो आप लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते थे। अब आपको पता है कि 12% की वैल्यू 90 है और आपको यहाँ पर निकालना है 30%, तो आपको पता है। और अभी आप लोग कितना पीछे हो, 45%। अगर 90 मार्क्स की वैल्यू 12% है तो 45 मार्क्स की वैल्यू 6% रही होगी। तो 30% तो आप लोगों ने स्कोर किया है और 6% से आप लोग फेल हो चुके हैं, तो यहाँ पर पासिंग मार्क्स हो चुके हैं 36%। तो अगर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज पूछा जाता तो आप लोगों का आंसर होता 36%। अगर इन टर्म्स ऑफ मार्क्स पूछा जाता तो आप लोग फिर डायरेक्ट 750 की 36% की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट कर दोगे, वो आप लोगों के पासिंग मार्क्स कहलाएंगे। तो ये आप लोगों को सेकंड टाइप का क्वेश्चन बन सकता है एग्जामिनेशन पर। चलिए थर्ड क्वेश्चन एग्जामिनेशन का। थर्ड क्वेश्चन में आप लोगों को बोला गया है कि एक स्टूडेंट ने दूसरे स्टूडेंट के कंपैरिजन में जो मार्क्स ज्यादा लिए दैट इज 90। मान लीजिए मेरी और आपकी ही बात की जा रही है, आप लोगों ने मेरे से 19 नंबर ज्यादा लिए हैं किसी एग्जाम में, और फिर वो बोलता है कि जिस स्टूडेंट ने मार्क्स ज्यादा लिया है, यानी कि आप लोगों ने 60% स्कोर किया है किसका, टोटल का। टोटल किसका, हम दोनों का। कि मैंने और आप लोगों ने एक एग्जामिनेशन में पास किया, आप लोगों ने मुझसे 19 नंबर ज्यादा लिए और जो आपके मार्क्स हैं वो 60% हैं हम दोनों के सम के। यानी कि हम दोनों के अगर 60% हैं, इसका मतलब कि आप लोगों 100 में से 60 नंबर ले चुके हो, तो मेरे हिस्से में कितने मार्क्स आने चाहिए थे, 40%। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि एक स्टूडेंट लेटेड बी ए, इसके हिस्से में तो आए 60% मार्क्स और बी के हिस्से में आए हैं 40% मार्क्स। तो इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस होना चाहिए था, 20% का। यानी कि आप लोगों ने मुझसे जो मार्क्स ज्यादा लिए हैं वो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कितने हैं, 20%, और एक्चुअल में कितने ज्यादा है, 19। यानी कि 20% की वैल्यू है 19। और क्वेश्चन में पूछा गया है कि दोनों स्टूडेंट के मार्क्स बताइए। अगर 20% की वैल्यू 19 है तो 40% की वैल्यू इसकी 2 गुना रहनी चाहिए थी 38, और 60% की वैल्यू इसकी 3 गुना रहनी चाहिए थी 57। तो क्वेश्चन का फाइनल आंसर है 57 एंड 38। तो ये था आप लोगों का थर्ड क्वेश्चन एग्जामिनेशन पर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस पर, जो कि आप लोगों से इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन रहने वाले हैं। इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस में सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि हम लोगों ने क्वेश्चंस करने किस तरह से, क्वेश्चन आएंगे किस तरह से हम लोगों के पास। क्वेश्चन में बोल दिया जाएगा लेट इट बी कि 2 कैंडिडेट्स की बात की जा रही है, ए एंड बी। ए ने 52% स्कोर किया है ऑफ टोटल वोट्स और वो जीत जाता है लेट इट बी 200 वोट से। तो आप लोगों से यहाँ पर फिर से 3 चीजें पूछी जा सकती हैं कि विनर कैंडिडेट को कितनी वोट्स मिली, लूजर कैंडिडेट को कितनी वोट्स मिली, या फिर टोटल वोट्स कितनी होती। चलिए मैं मान करके चलता हूं कि टोटल वोट्स थी 100%। किसी भी टाउन की टोटल वोट्स थी 100% और विनर को मिली है 52%। अगर विनर को 52% वोट्स मिली है तो मैं यहां से ऐसा बोल सकता हूं कि लूजर को वोट्स मिली होंगी 48%। तो विनर की वोट्स हैं 52% और लूजर की वोट्स हैं 48%। तो यहां से बोला जा सकता है कि विनर को जो वोट्स ज्यादा मिले हैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज दैट इज 4%, कि विनर 4% वोट्स ज्यादा ले चुका है और क्वेश्चन के हिसाब से उसको वोट्स ज्यादा मिली हैं 200। यानी कि मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 4% की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वोट 200 है, यानी कि 4% की वैल्यू है 200, देन 1% मस्ट बी इक्वल टू 50। इफ 1% इज इक्वल टू 50 then 52% must be equal to, आप लोग इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, दैट इज 2600। या फिर आप लोगों से अगर लूजर की वोट पूछता तो आप लोग 48% की वैल्यू निकाल देते, दैट इज 2400। पहली चीज जो पूछी जा सकती थी विनर कैंडिडेट को कितनी वोट्स मिली, दैट इज 2600। दूसरी चीज जो पूछी जा सकती थी कि लूजर को कितनी वोट मिली, दैट इज 2400। या फिर तीसरी चीज पूछी जा सकती थी कि टोटल वोट्स बताइए। उस केस में आप लोगों को 100% की वैल्यू निकालनी होती, तो यहां पर आंसर बन जाता 5000। तो इस पैटर्न पर इलेक्शन के क्वेश्चन चलने वाले हैं। यही बेसिक 3 चीजें आप लोगों से पूछी जा सकती है, विनर की वोट, लूजर की वोट या टोटल वोट्स। इस क्वेश्चन में वेरिएशन किस तरह से लेकर आ सकते हैं वो समझते हैं हम लोग क्वेश्चंस के साथ में।
चलिए सेकंड टाइप का क्वेश्चन देखते हैं इलेक्शन से रिलेटेड। क्वेश्चन में बोला गया है विनर्स को 55% ऑफ वैलिड वोट्स, जो विनर है उसको 55% वोट्स मिली है वैलिड वोट्स की। यहाँ पर आप लोगों ने हमेशा ही ध्यान देना है कि 50% किसका है, 55%। यहाँ पर वो वैलिड वोट्स भी बोल सकता है और टोटल वोट्स भी बोल सकता है। दोनों ही केसेस में आंसर बहुत ज़्यादा डिफरेंस आने वाला है, डिफरेंट आने वाला है। क्वेश्चन में बोला गया विनर को 55% वोट्स मिली हैं वैलिड वोट्स की, और इनवैलिड वोट्स उसने बताई है 20%, और टोटल वोट्स उसने बताई है 7500। और क्वेश्चन में पूछ लिया गया है कि लूजर को बताइए कितनी वोट मिली है। तो देखिए टोटल टाउन की जो वोट थी 7500 थी, इसमें से टोटल वोट्स में से 20% वोट्स जो आप लोगों की इनवैलिड हो चुकी है। तो आप लोग सबसे पहले क्या करोगे कि इनवैलिड वोट्स को निकालोगे और वो इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तो सबसे पहले आपको 20% ऑफ 7500 का निकालना पड़ेगा। जब आप लोग इस वैल्यू को निकालोगे दैट इज 1500। 20% का मतलब होता है 1/5, तो डायरेक्टली आप लोग इसको 5 से डिवाइड कर दोगे, 1500 आप लोगों की इनवैलिड वोट्स आ गई। टोटल वोट्स थी आप लोगों के पास 7500, और वैलिड वोट्स कितनी रही होगी, दैट इज टोटल वोट्स माइनस इनवैलिड वोट। वैलिड वोट्स होता है आप लोगों के पास टोटल वोट्स माइनस इनवैलिड वोट्स। अब देखिए टोटल वोट्स थी आप लोगों के पास 7500, इनवैलिड वोट्स थी 1500। तो यहां पर जो वैलिड वोट्स आई होंगी दैट इज 6000 की। जो वैलिड वोट्स थी वो 6000 रुपए थी। अब विनर को कितना मिला है 55%। अब विनर को अगर 55% मिला है तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि लूजर को 45% मिला होगा। 100 माइनस 55 दैट इज 45%। तो यहाँ पर लूजर को जो वोट्स मिली है दैट इज 45% ऑफ वैलिड वोट्स। तो आप लोग क्या करोगे 45% वैल्यू निकाल दोगे। 45% ऑफ 6000, इसकी वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी दैट इज 2700। तो क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए था 2700। देखिए सारा ही सिनेरियो चेंज होता क्वेश्चन का अगर यहाँ पर टोटल वोट्स लिखा जाता तो। फिर उस केस में आप लोग क्या करते, फिर आप लोग देखते कि टोटल वोट्स तो थी 7500, अब वैलिड वोट्स थी 7500 माइनस 1500 दैट इज 6000। अब आप लोग विनर की वोट्स निकालते 55% ऑफ टोटल वोट्स। हालांकि यहाँ पर 55 ना रहा होता, कोई बड़ी वैल्यू रही होती, लेट इट बी 70% या 80%। तो 70% ऑफ टोटल वोट्स निकालते, यानी कि 7500 का 70% निकालते, और उसमें से 6000 में से उसको सब्ट्रैक्ट करते, वो आप लोगों के पास विनर की वोट्स आती। तो इस केस में आप लोगों को चेंजेस करने पड़ेंगे। इसलिए आप लोगों को हमेशा यहाँ पर ध्यान देना है कि वो वैलिड वोट्स की बात कर रहा है कि टोटल वोट्स की बात कर रहा है। इसी के साथ हम लोग चलते हैं थर्ड टाइप के क्वेश्चन पर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इलेक्शन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को क्या बोला गया है कि वो सारे ही कंसेप्ट एक ही क्वेश्चन में लिया है कि 10% लोगों ने वोट नहीं दिया, 10% पीपल डू नॉट कास्ट देयर वोट। फिर उसके बाद बोलता है कि जिन्होंने वोट दिया उसमें से 10% इनवैलिड हो गए, और विनर को 54% ऑफ वैलिड वोट्स मिला है और वो जीत चुका है 1620 वोटों से। तो यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि टोटल वोट्स कितनी रही होंगी। आप लोग एक बार खुद से ट्राई जरूर करिएगा इस क्वेश्चन को पोज दे करके। चलिए हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन। मैंने माना कि 100% वोट्स थी। मान लीजिए चंडीगढ़ में 100% लोग रहते हैं। अब उसमें से 10% लोगों ने वोट ही नहीं दिया है। अगर 10% लोगों ने वोट नहीं दिया तो कितने लोगों ने वोट दिया, दैट इज 90%। यानी कि जो इलेक्शन हुआ उसमें 90% ही लोगों ने वोट दिया। अब उसमें से भी क्या हुआ, 10% लोगों की वोट जो थी इनवैलिड होगी, किसी ना किसी कारण से उनकी वोट इनवैलिड घोषित कर दी गई, या तो वो गलत थी या कोई भी कारण रहा होगा। तो यहां पर वैलिड वोट्स कितनी रही होगी, दैट इज 80%। यहां पर हम लोग ये गलती कर सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन में 80% लेंगे तो फिर ये क्वेश्चन गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि देखिए जो 10% इनवैलिड है, अब इनवैलिड वोट्स किसमें से देखी जाएगी, जिन लोगों ने कास्ट की है, जिन लोगों ने वोट दी है, और 90% लोगों ने वोट दिए। अब 90 का 10% इनवैलिड है, 90 का अगर 10% इनवैलिड है, 90 का 10% हुआ 9, तो यहाँ पर 81 आना चाहिए था। इस क्वेश्चन में एक ही गलती आप लोग कर सकते हो, यहाँ पर ध्यान देना है हमेशा ही कि 81% लोगों ने वोट दिया। अब देखिए 81% लोगों का भी 54%
54% ऑफ 81%। किसको मिला है? विनर को। तो लूजर को कितना मिला होगा? दैट इज 46% ऑफ 81%। अगर विनर को 54% मिला है 81% का, तो लूजर को मिला होगा 46% ऑफ 81%। तो इन दोनों का गैप कितना बनना चाहिए था? दैट इज 8% ऑफ 81%। तो इन दोनों का गैप होना चाहिए था 8% ऑफ 81% ऑफ टोटल वोट्स, जो कि किसके इक्वल है? 1620 के। एक इक्वेशन एक वेरिएबल, आप लोग यहां से टोटल वोट्स निकाल सकते हो। देखिए टोटल वोट्स कितनी हो जाएगी? 1620। ये 8 डिनोमीटर में आया और जो परसेंटेज थी उसके लिए 100 ऊपर आया। फिर ये 81 डिनोमीटर में आया और इसकी जो परसेंटेज थी उसका 100 ऊपर आया। 81 के केस पर गया तो दैट इज 20, और 4 के केस पर गया 2, दैट इज 25, और 2 के केस पर गया तो 50। तो यहां से टोटल आंसर आप लोगों का बनता है 25,000। तो इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए था 25,000। इस तरीके के अलावा अगर आप लोग वेरिएबल से इस क्वेश्चन को करते हो या किसी मेथड से करते हो तो क्वेश्चन लेंथी है। बस आप लोगों को दो ही चीजें ध्यान में रखनी है। यहाँ 81% क्यों आया? क्योंकि 10% इनवैलिड वोट्स का था, और यहाँ पर 81 का 54 मिला है, तो इसको 81 का 46 मिला होगा, तो डिफरेंस रहा होगा 8%। तो इसी के साथ आप लोगों के इलेक्शन के क्वेश्चन खत्म है और परसेंटेज यहाँ पर आप लोगों का डन है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस या सिंपल इंटरेस्ट में से कोई एक चीज पढ़ेंगे, जो कि बहुत ज्यादा बेस्ड रहने वाली है परसेंटेज पर। दोनों ही चैप्टर परसेंटेज बेस्ड रहेंगे, तो उन चैप्टर्स को करने से पहले आप लोगों की परसेंटेज बहुत अच्छे से होनी चाहिए। तो तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।